हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपको आज फिबोनाची टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। ये धन का चार्ट है, निफ्टी हो और बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और ये मैंने धन का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है। और फिबोनाची टूल कहाँ पर मिलेगा, जो ये साइड में लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है। और यहाँ पर देखो फिब रिट्रेसमेंट दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक कर दिया। देखो ये फिब रिट्रेसमेंट है। देखो यूट्यूब पर फिब रिट्रेसमेंट कैसे सिखाते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये इंपॉर्टेंट फिबो का सेटिंग बता दूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और इसके सेटिंग में जाना है। ठीक है, इसके सेटिंग में जाने के बाद आपको सब निकाल देना है। क्या क्या रखना है, एक जीरो रखना है और 1 रखना है। ठीक है, बाकी सब निकाल देना है। मैंने इसका कलर ब्लैक किया हुआ है, अच्छी तरह से डिफाइन किया। ठीक है, और दूसरा सेटिंग क्या करना है, देखो मैंने बताया 0 और 1 तो रखना ही है। ठीक है, और ये और आप एक काम करो, हाँ ठीक है, 0.45 और 0.55। ठीक है, ये रखना, मतलब कि 0, 0.45, 0.55 एंड 1, ये क्लिक करके आप इसको मार्क कर देना। ठीक है, यूट्यूब पर क्या सिखाते हैं मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ और ये परफेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, जब आपको फिर रिट्रेसमेंट कहाँ पर देखना है, देखो सपोज इसको कर दो डिलीट। देखो ये मार्केट, सपोज चलो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट ले लेंगे। सेटिंग मैंने आपको पहले बता दिया, और यहाँ से लगाना है। ठीक है, 1 से 0 लगेगा। ठीक है, यहाँ से लगाना है, कहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक गया। ठीक है, ऐसे लगा देना। ठीक है, यहाँ तक। और देखो ये एरिया आपको मार्क कर देना, यहाँ से ये रेक्टेंगल बॉक्स उठा देना और ये एरिया 0.45 एंड 0.55 का ये एरिया आपको मार्क कर देना है। आपको बढ़ते मार्केट में नहीं घुसना है। ठीक है, जब प्राइस रिट्रेस करने के लिए यहाँ तक आए, ठीक है, तभी हमें एंट्री करनी है। ठीक है, उससे पहले एंट्री नहीं करनी है। देखो हमने ये लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, ये दूसरे दिन, ठीक है, उस दिन प्राइस नीचे नहीं आया। ठीक है, हमारा ये लेवल तो मार्क ही है। ठीक है, प्राइस नीचे आया, आने दो आने दो। जब तक ये लेवल को टच नहीं करेगा तब तक हम कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, देखो प्राइस यहाँ पर आया। ठीक है, देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम है, चलो हम ये लेवल यहीं रहेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है, देखो देखो हमें एंट्री कब करना है, जब हमारे लेवल, हमारे जोन को प्राइस टच करे तब हमें एंट्री का प्लान करना है। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगा कि एंट्री कब करना है। इसको टच कर दिया तब एंट्री नहीं करना है, प्लानिंग करना है कि हम, हाँ हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कॉल साइड, क्योंकि प्राइस ऊपर तक गया है और रिट्रेस करने के लिए 50% आता है। ठीक है, तो ये 50% एरिया में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हैमर कैंडल बनाई है। देखो ये सेलर आए, फिर से सेलर छोटे छोटे छोटे, और यहाँ यहाँ पर बायर ने क्या बताया, यहाँ पर बायर है। ये हैमर हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर बायर है। फिर प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर क्या है, ऊपर सेलर है। देखो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, ध्यान से समझना तो ये समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्राइस आया 50% एरिया में। ठीक है, और प्राइस जैसे यहाँ पर आया, बायर ने बता दिया दोस्त हम यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, और ये हैमर कैंडल बना दिया। ठीक है, प्राइस यहाँ तक आई और यहाँ से बायर ने सारी क्वांटिटी बाय कर दी और प्राइस को यहाँ पर ले गए और कैंडल को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमें ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बायर है, प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बायर है, प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी हमें वेट करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए वो दिखा। देखो फिर से बायर प्राइस ऊपर ले गए, लेकिन सेलर ने यहाँ से आने की कोशिश की। कहाँ से सेलर आए, देखो ये मैं दूसरा जोन मार्क कर देता हूँ, यहाँ से सेलर आए। ठीक है, ये एरिया अच्छी तरह से, ठीक है, यहाँ से सेलर आए, फिर से सेलर प्राइस को नीचे ले नहीं जा सके। ठीक है, और फिर से बायर ऊपर ले गए, फिर से सेलर आए 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 आए, कहाँ तक आए, इसका 50% एरिया तक आए, और फिर से यहाँ पर बायर ने बताया कि नहीं दोस्त हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, और फिर से बायर ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दी, और फिर से बायर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तब मार्केट में कौन आया, सेलर आया। अब हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, ये किसका जोन है, सेलर का मिनी जोन है। ठीक है, यहाँ पर सेलर ताकत दिखा रहा है, बायर के एरिया में सेलर ताकत दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने ये एरिया मार्क कर दिया, और ये किसका एरिया हो गया, देखो यहाँ से सेलिंग एक बार आया, दूसरी बार सेलर यहाँ पे आया। ठीक है, और तीसरी बार जब बायर यहाँ पर आएंगे तो कंफर्म इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। और देखो ये क्या बना रहा है, देखो पहले बायर यहाँ थे, फिर से बायर यहाँ आए। ठीक है, बायर का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, बायर का शिफ्टिंग हो रहा है। पहले बायर यहाँ से आए, यहाँ तक ले गए, फिर से बायर यहाँ से यहाँ तक ले गए। देखो बायर्स ऊपर ऊपर शिफ्ट हो जा रहे हैं, ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, बाइंग का प्रेशर ज्यादा है, ये बायर का एरिया कंफर्म वर्क करेगा, हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और इस कैंडल में सेलर ने ज्यादा ताकत लगाई, इसी कैंडल में, ये वीक को समझ सकते हैं ना, इसी कैंडल में सेलर ने ज्यादा ताकत लगाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जब बायर को यहाँ पर सेलर बैठे और इस सेलर को मार्केट से बाहर करना होगा बायर को, तो बायर को जितनी ताकत सेलर ने लगाई है उससे डबल ट्रिपल 4 गुना ताकत बायर लगाएंगे, तभी इस लेवल को ब्रेक करेंगे। ऐसे तो ब्रेक नहीं करेंगे। तो जब इसी लेवल को, ठीक है, उसको हमेशा एंट्री और स्टॉप लॉस बफर दे के रखिए। ठीक है, बफर का मतलब क्या है, सपोज देखो इसका हाई क्या है, 24,586। ठीक है, 24,586 है, तो हम एंट्री कहाँ पर लगे,
24,588, ठीक है, 24,588 के समथिंग हम एंट्री लगा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसी कैंडल का लो, इसी ये लो नहीं रखना, इसी कैंडल ये लो रखते सबसे अच्छा है, लेकिन इसी कैंडल का लो रखना है, हमें ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। क्योंकि देखो बायर ने सपोज बायर ने ये लेवल ब्रेक कर दिया और फिर से इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब कि बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर में स्ट्रेंथ नहीं है, ये यहाँ पे ट्रैपिंग चल रहा है, ऐसा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमारा एसएल लगा दो, ठीक है। वैसे मैं ऐसे एसएल नहीं लगाता, मैं एसएल कैसे लगाता हूँ, जो कैंडल सेलर के एरिया को ब्रेक करेगी उसी कैंडल का लो, मतलब कि मैं यहाँ पे एसएल लगाता हूँ, ये यहाँ पे बफर देके यहाँ पर एसएल लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एसएल लगाता हूँ और टारगेट कितना लगे 1:2 1:3 और नेक्स्ट रेसिस्टेंस आप रख सकते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ से आया था, ठीक है, तो पहला टारगेट ये रहेगा हमारा, ठीक है। और दूसरा टारगेट प्राइस यहाँ से गया था नीचे, ठीक है, तो दूसरा टारगेट ये रहेगा हमारा, ठीक है। ज़्यादा लालच नहीं रखने की, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है। देखो 1 गो में प्राइस ऊपर गया, क्यों गया है, क्योंकि सेलर यहाँ पर उनकी ताकत दिखा रहे थे और ऑल ओवर ये एरिया किसका है, बायर का एरिया है। बायर ने इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई है, बायर ने इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई है, तो 50% एरिया से प्राइस कैसे नीचे आ सकती है, 50% एरिया से प्राइस नीचे आएगी तो उनको लॉस होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। मार्केट में मूव कौन कराता है, एफआईडीआई कराते हैं, ठीक है। तो प्राइस को एफआईडीआई क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर ले गए, 1 गो में ऊपर ले गए, ठीक है। चलो ये हमें टारगेट मिल गया, अच्छा टारगेट मिल जाता है, ठीक है। वैसे मेरे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री लेता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। देखो ये फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करना आता है तो बहुत बढ़िया वर्क करता है, ठीक है। चलो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम यूज़ करेंगे, ये रहा, मैं तो 1 मिनट ही यूज़ करता हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं 1 मिनट 3 मिनट। कहाँ गया हमारा जोन, ये रहा, ये रहा, देखो 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 यहाँ पे आपको प्रॉपर नजर आएगा। देखो पहले बायर ये यहाँ से रिजेक्शन मिला था, ये एरिया हमने मार्क कर दिया, ठीक है। तो सेलर यहाँ पर लास्ट में सेलर यहाँ पर है, ये बात तो पता चल गई है मैं, ठीक है। और बायर ने यहाँ से प्राइस को उठाया, यहाँ तक ले गए, फिर से बायर यहाँ पर शिफ्टिंग हुई, उसके थोड़ा ऊपर शिफ्टिंग हुई, मतलब कि बायर स्ट्रॉन्ग है, फिर से सेलर ने प्राइस को नीचे लेके आए, फिर बायर यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर से बायर देखो यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर लगा था, तो मैं एंट्री कैसे करता हूँ, मैं एंट्री ऐसे करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखो ये कैंडल है ना, इसी कैंडल को बफर देख के मैं अपनी एंट्री एडवांस में लिमिट ऑर्डर लगा के ही रखता हूँ, ठीक है। और इसी कैंडल का लो, जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसी कैंडल का लो, और यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा लगाता हूँ। प्रीमियम में कितना ऐसा बनता होगा, 7 पॉइंट का एट द मनी होगा, तो ठीक है। देखो और बने रहो प्रॉफिट में, प्रॉफिट देखो 1:2 लेना है, तो यहाँ तक तो हमें 1:2.5 मिल रहा है, समझ गए, 2.5 मिल रहा है। देखो और प्राइस इससे ऊपर जाएगा, सपोज प्राइस इसके नीचे आ जाए तो हमें क्या करना है, देखो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, हमें 1:2 मिल गया। जब हमें 1:2 मिल जाए तो हमें एसएल कहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट गया तो भी ठीक। देखो कॉस्ट टू कॉस्ट आके ही प्राइस यहाँ से होल्ड करो, नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक होल्ड करो। देखो रिस्क कितना था, छोटा सा, टारगेट कितना है, बड़ा, ऐसे ट्रेड करो यार, यहाँ वहाँ कैसे घुसोगे, नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। चलो ये फिबोनाची का टूल कैसे यूज़ करते हैं, उसका सेटिंग क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक हो। आप इसी तरह से आप इसे इस्तेमाल करते रहना, ठीक है। देखो देखो फिर से देखो, और दूसरी बात, यहाँ पर बायर आए थे, ठीक है, यहाँ पर बायर आए थे और यहाँ से बायर ने बाउंस बैक किया था, तो फिर से प्राइस यहाँ तक आ गया, फिर से यहीं से बाउंस बैक करेगा, कहाँ से, यहीं से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। और इस लेवल को सब देखो, ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ, चलो पूरा डिलीट कर देते, ठीक है। हो गया। आप सभी जगह 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, ठीक है, 15 मिनट 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, सभी जगह इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हो, सभी जगह वर्क करेगा। और जो आपको जो ये टूल बताया फिबो का, वो तो पूरे यूट्यूब को पता है, सबको पता है, ऐसे मार्केट मूवमेंट करता ही नहीं है, उससे उल्टा चलता है, उससे उल्टा चलेगा तभी तो एफआईडीआई को प्रॉफिट होगा ना। उसको लिक्विडिटी कैसे मिलेगी, एफआईडीआई को लिक्विडिटी कब मिलती है, जब आप लोग सेल करोगे तभी तो वो बाय कर पाएगा, ठीक है। और आप जब बाय करोगे तभी वो सेल कर पाएगा, ठीक है। मार्केट कैसे चलता है, जितने बायर है उतने सेलर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो इतना ही है, फिबोनाची को यूज़ करता है, सभी जगह वर्क करता है, मैं कहाँ पे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, ये एडवांस सेटिंग है, आप देख लेना। मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन लर्निंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ हो सकता है मैं यार सबके जैसा थंबनेल बंदनेल नहीं बना सकता हूँ, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, ठीक है। और शायद बोलने की भी मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने ट्रेडिंग ही किया है, मैंने इसका नॉलेज ही लिया है, डीप नॉलेज लिया है, पीएचडी की है इसमें,
ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे तो सब कैसे सिखा रहे हैं, व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसे सिखा रहे हैं, यहाँ पे वो तो अलग अलग सिखा रहे हैं, देखो कैसे कर, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, यहाँ से बाय कर दो, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सेल कर दो, ऐसे ऐसे सिखा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं सीखना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, ठीक है, मार्केट को अच्छी तरह से समझना चाहिए। चलो कोई बोलेगा, ठीक है, एक बात मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्राइस ने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस यहाँ से ही नीचे आई, ठीक है। तो चलो मैं ये लेवल मार्क कर देता आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो ये पूरी वीक मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। तो प्राइस फिर से यहाँ से क्यों डाउन आई, क्यों डाउन आई वो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर सेलर है वो तो कंफर्म है, सेलर है यहाँ पर वो तो कंफर्म है, ठीक है। देखो सेलर प्राइस को यहाँ तक लेके आए, लेकिन यहाँ पर कौन थे, बायर हो गए, ठीक है। तो बायर ने प्राइस ऊपर लेके गए, कैंडल साइज देखो, फिर से प्राइस बायर ऊपर लेके गए, कैंडल साइज देखो, फिर से बायर ऊपर लेके गए, कैंडल साइज देखो। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह समझाता हूँ, बच्चों की तरह समझाता हूँ, आप समझो, ठीक है। देखो इस कैंडल में क्या, इसी कैंडल में देखो आप, पहले बायर आए तो कैंडल बड़ी थी, इसके बाद बायर आए तो कैंडल छोटी हो गई, इसके बाद बायर आए तो कैंडल और छोटी हो गई, और ऊपर से वीक रिजेक्शन मिलता है, मतलब बायर की स्ट्रेंथ कम हो रही है, और ये सेलर है ऊपर, वो सेलर अभी भी है, मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। ये बात पता चल गई, ठीक है। चलो यहाँ पर सेलर है, ये तो वीक ने हमें बताया और कैंडल ने बताया, ठीक है। यहाँ पर सेलर है, ये बात वीक ने और कैंडल ने बताया, और यहाँ पर बायर वीक हो गई, वो भी बात हमें किसने बताई, कैंडल ने बताई, ठीक है। तो हम एंट्री कब करेंगे, सेलर है यहाँ पर, ये एरिया सेलर का कंफर्म हो चुका है, सेलर के एरिया में बायर अपनी ताकत दिखाएंगे, वो तो वीकनेस तो दिख रही, बायर में वीकनेस तो दिख रही। और जब देखो यहाँ पर सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे और बायर ने यहाँ से प्राइस को उठाना शुरू किया, कहाँ से, यहाँ से उठाना शुरू किया, और ये नीचे वीक छोड़ दी, यहाँ पर कौन आए हैं, यहाँ पर बायर आया। देखो मैं समझाता हूँ, मार्केट को समझो और ट्रेड करो यार, ऐसे वहाँ मत घुसो जहाँ, ठीक है, इसी एरिया में, ठीक है। देखो इसी एरिया में कौन आया था, बायर आए थे। देखो प्राइस बायर आए थे, वीक छोड़ दी, प्राइस बायर यहाँ से प्राइस को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर सेलर का एरिया है। फिर से सेलर ने प्राइस दबा के हमारी एंट्री जहाँ पर बायर ने ताकत दिखाई थी, जैसे मैं फिबोनाची में बताया था 9 लेवल, वैसे जहाँ पर बायर ने ताकत दिखाई थी एग्जैक्ट परफेक्ट उसके नीचे हमारी एंट्री बफर दे के लेनी चाहिए। कहाँ तक, यहाँ तक। मैं एंट्री कैसे करता हूँ वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखो ये इसके नीचे बफर देके हमने एंट्री लगा दी, और स्टॉप लॉस इतना बड़ा हम नहीं लेते। इस समझो बायर का लेवल सेलर को ब्रेक करना होगा तो बड़ी ताकत से ब्रेक करेंगे, तो प्राइस क्यों फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हम क्यों बड़ा एसएल लेंगे, जाएगी तो छोटा एसएल में हम निकल जाएंगे, ठीक है। और टारगेट यहाँ तक रखना है, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट रखना है, ये जोन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके राइट है, ठीक है, यहाँ तक का रखना। वैसे यहाँ तक का भी रख सकते हो, देखो ये यहाँ तक का भी रख सकते हो, एक जोन है, यहाँ से यहाँ टारगेट, यहाँ से बाहर आए थे और यहाँ से यहाँ तक, ये किसका एरिया है, ये बायर का जोन है, यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने एंट्री कहाँ पर ली है, चलो हम देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझा, अब मैं एंट्री लेना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं लेना है, एंट्री 5 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे लो। मैं जनरली 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही एंट्री लेता हूँ। देखो हमारा एरिया कहाँ गया, ये रहा है हमारा एरिया, ठीक है। बायर कहाँ से आए थे बॉस, ये रहा बायर का एरिया। देखो स्पाइक में जो मिलता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। हाँ एक मेरा एक एनालिसिस ये भी है, स्पाइक में प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर देना चाहिए, उस ज़्यादा टारगेट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। देखो ये यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल क्यों आई, क्योंकि बायर ने ताकत दिखाई दी और सेलर ने फिर से उसको टपक दिया। देखो यहाँ से बायर आए थे, ठीक है, यहाँ से बायर आए थे, ये रहा बायर, ये बायर का एरिया, ठीक है, यहाँ से ऊपर लेके गए पीछे चल रहे थे, ठीक है। चलो और मॉर्निंग का मोमेंटम, प्राइस को नीचे जाना ही है, यहाँ इसको भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग का मोमेंट है, ऊपर नीचे हो सकता है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बुक कर देना चाहिए, ठीक है। ये सेलर का एरिया था। लास्ट वाली कैंडल कौन सी थी, ये रही, देखो बायर ने यहाँ से ही प्राइस को उठाया था, ठीक है। तो हमने एंट्री कहाँ पर रखी, बफर देखिए, यहाँ पर एंट्री होगी हमारी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, जैसे एंट्री हो गई हम स्टॉप लॉस मिनिमम 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट मैक्सिमम 5 पॉइंट लेना चाहिए ऐसे एंट्री टाइम, ठीक है। ब्रेक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो 5 पॉइंट का ऐसा दे देंगे, फिर से दोबारा ब्रेक करेगा तो फिर से एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का ही देंगे, टारगेट लेंगे तो थोड़ा बड़ा लेंगे। देखो ये कहाँ जा रहा है यार, ये रहा, देखो कितना टारगेट दे रहा है यहाँ तक। एक स्पाइक में देखो इंडेक्स में 50 पॉइंट समथिंग दे रहा है, मतलब कि प्रीमियम में 25 पॉइंट इमीडिएट ही मिल रहे थे, तो क्यों नहीं बुक करेंगे, कन्फर्म बुक करेंगे। तो टारगेट 1 गो में 1 ही मिनट में हिट हो जाए। इसकी साइकोलॉजी समझो, इसका लॉजिक समझो, तभी जाके मार्केट में आप अच्छी तरह से वर्क कर पाओगे, ठीक है। ठीक है चलो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं फिबोनाची समझाता हूँ, ठीक है। चलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।